जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा छठा क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन अध्ययन की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदा में भावपूर्वक मथेन वंदा में श्रद्धा पूर्वक बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एषो पंचनमुकारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सव्येतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। कर्म सिद्धांत के ऊपर चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24वें तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवत तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धावान, जिज्ञासु, धर्म प्रेमी भाइयों तथा सुशील बहनों, कर्म ग्रंथ कर्म सिद्धांत के कुछ अवस्थाएं, कर्म पंथ की कुछ अवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं। 11 अवस्थाएं हैं, उनमें से हमने करीबन 7 अवस्थाएं देख ली हैं। बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण, ये ऐसी 7 अवस्थाएं हमने देख ली है। अब इन 7 अवस्थाओं में हम कर्मों को कैसे चेंज कर सकते हैं। कर्म जो हमारी सत्ता में पड़े हैं, उन कर्मों को चेंज करने की ताकत हमारे अंदर है। पर एक प्रश्न ऐसा उपस्थित होता है कि कर्म तो जड़ है, अजीव है, और वो हम बोलते हैं कि कर्म फल देते हैं, कर्म उदय में आते हैं, कर्म फल देते हैं। तो कर्म में फल देने की शक्ति कहाँ से आ गई? क्योंकि वो तो जड़ है, जड़ तो कुछ कर नहीं सकता है, जड़ में किसी प्रकार की शक्ति नहीं होती है। तो फिर वो फल कैसे देते हैं और जीव को तकलीफ कैसे देते हैं, जीव को नचाते कैसे हैं? उनमें ऐसी कला कहाँ से आ जाती है? तो कहते हैं कि कर्म जड़ होने से ज्ञान शून्य है, बात बराबर है, उनमें ज्ञान नहीं है, वे कुछ कर नहीं सकते। पर शक्ति शून्य नहीं है, ज्ञान शून्य है पर शक्ति शून्य नहीं है। उनमें ज्ञान नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सोच नहीं सकते हैं, पर उनमें कुछ करने की ताकत होती है। और वो ताकत कहाँ से होती है? कर्म में ऐसी शक्ति निहित होती है कि वो शक्ति, उस शक्ति का उपयोग वो आत्मा के साथ रहकर कर सकता है। आत्मा की जो चैतन्य शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग वो अपने पास लेता है। मतलब आत्मा की चैतन्य शक्ति और कर्म की फल प्रदान करने की शक्ति, ये दोनों शक्तियां जब साथ में मिल जाती है, तब वो कार्यरत मतलब उसका कार्य शुरू हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर होती है, उस वायर में 2 प्रकार की तारें होती है। एक निगेटिव तार होती है, एक पॉजिटिव तार होती है। अब ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तार जो होती है, दोनों अगर ऐसी ही पड़ी है तो उसमें से कोई बिजली तैयार नहीं होती है। दोनों अलग अलग पड़ी है तो उसमें से बिजली तैयार नहीं होगी। पर जब ये दोनों तार एक साथ जुड़ जाती है और एक साथ जुड़ने के बाद जब वो पावर हाउस से कनेक्शन लिया जाता है,
पावर हाउस के साथ जब उसका जुड़ाव हो जाता है, तब उसमें से बिजली पैदा हो जाती है। तब हम उस तार को ज्वाइन करने के बाद लाइट लगा सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं, जो भी कहीं चाहिए हम इलेक्ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। पर कब करते हैं? जब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तार साथ में हो, दोनों तारें साथ में काम करती हो, तब ये काम होता है, तब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो वैसे ही आत्म शक्ति जो है, आत्मा की शक्ति और उसके साथ कर्म की शक्ति, दोनों जब मिल जाती है, दोनों एक साथ एक संपर्क में आ जाती है, तो तब उस समय उसमें फल देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तब उसमें वो क्षमता आ जाती है कि वो जीव को सुखी कर सकता है, दुखी कर सकता है, अच्छा फल दे सकता है, बुरा फल दे सकता है, जैसा चाहे, जैसा जिस टाइप से हम कर्म बांधते हैं वैसा फल देने का उसमें सामर्थ्य आ जाता है। तो ये ऐसा कर्म का सिद्धांत होता है। मतलब इसमें अजीव तत्व होते हुए भी उसमें ये ताकत आती है कि वो जीव को सुखी दुखी बना सकता है। ऐसी क्षमता कर्म में आ जाती, कर्म परमाणुओं में आ जाती है। तो हमने देखी थी 7 अवस्थाएं कर्म की। आज 8वीं अवस्था देखनी है। 8वीं अवस्था का नाम है उपशमन। उपशमन अवस्था। अब ये उपशमन अवस्था क्या है कि ये जो अवस्था है, उपशमन अवस्था है, ये कर्मों की अनुदय अवस्था है। मतलब उदय में नहीं आना है, दबा देना है, कर्मों को उदय में आने से रोक देना है। जो कर्म उदय में आने वाले हैं, उन कर्मों को रोक देना, उसको उपशम कहते हैं। उपशमन कर देते हैं। तो उपशमन जब हो जाता है, तो उपशमन अवस्था में उदय, उदीरना, निधत्त, निकाचे चारों क्रियाओं को अयोग्य कर देते हैं। जो उपशम अवस्था हो जाती है, तो उस समय कर्म का उदय नहीं होता है, उसकी उदीरना नहीं कर सकते हैं, उसमें वो फल कर्म जो अपना फल देना चाहे तो वो फल नहीं दे पाता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। कर्म सर्वथा अक्षम हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, उसकी क्षमता पूर्णतः शांत हो जाती, शिथिल हो जाती है। ऐसी अवस्था जब आती है उसको उपशम कहते हैं। और ये उपशम अवस्था कब आती है? जिस समय साधक ध्यान साधना करता है, कुछ प्रयोग करता है, साधना में आगे बढ़ता है। हम लोगों ने गुणस्थान का विषय देखा था। गुणस्थान में उपशम अवस्था को हमने व्यवस्थित रूप से देखा था। और उपशम सिर्फ मोहनीय कर्म का होता है। मोहनीय कर्म ही उपशमित हो सकता है, बाकी के कर्मों का उपशम नहीं होता है। उपशम सिर्फ मोहनीय कर्म का होता है, क्योंकि मोहनीय कर्म ही सतत हमारा उदय में रहता है और राग द्वेष के भाव निर्माण कराता है, पर में ले जाता है, कषाय में ले जाता है। कषाय के भाव उत्पन्न करने का काम मोहनीय कर्म करता है। तो उस मोहनीय कर्म को दबा दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, अमुक समय के लिए वो शांत हो जाता है, उदय में नहीं आता है। कोई भी कर्म उदय में नहीं आता है, सभी कर्म ऐसे शांत बैठे रहते हैं। ऐसी जब अवस्था आती है उसको उपशम अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में साधक अगर जागरूक रहा तो इस अवस्था में बहुत काम कर सकता है, क्योंकि इस अवस्था में मन एकदम शुद्ध निर्मल हो जाता है। आत्मा के जो परिणाम है, भाव है, वे एकदम शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल भाव हो जाते हैं। उसमें किसी प्रकार का कचरा कोई नहीं रहता है, न राग की लकीर रहती है, न द्वेष की लकीर रहती है, कुछ भी नहीं, एकदम शुद्ध निर्मल ऐसे परिणाम हो जाते हैं। और ऐसे शुद्ध निर्मल परिणामों में एकदम से बहुत ज्यादा कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं, कर्मों को फटाफट बाहर भी निकाल सकते हैं, कर्मों की स्थिति को भी बहुत ज्यादा घटा सकते हैं, रस को भी घटा सकते हैं, उद्वर्तना अपवर्तना बहुत तीव्रता से हो सकती है। और अगर उसमें स्थिरता बनी रही, थोड़ी ज्यादा देर तक स्थिरता बनी रही, कर्मों के उपशमन अवस्था थोड़ी ज्यादा देर तक अगर बढ़ी रही, तो क्षय की ओर बहुत जल्दी जा सकते हैं, क्षयिक अवस्था में बहुत जल्दी प्रवेश हो सकता है। क्योंकि उपशम अवस्था कैसी है? ढके राख से ढकी हुई अग्नि के समान है। राख से ढकी हुई अग्नि है,
वो वापस कब हवा का झोंका आएगा, रात कब बाजू में सरकेगी, अग्नि कब प्रज्वलित होगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। या हमने उदाहरण देखा था कि मटमैला पानी है, उसमें अगर फिटकड़ी घुमा दी है तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं तो पूरा कचरा नीचे बैठ जाता है, ऊपर का पानी स्वच्छ होता है। तो जो ऊपर का पानी स्वच्छ है, पानी कचरा पूरा नीचे बैठ गया है, पर कब हवा का झोंका लगेगा, कब किसी का धक्का लगेगा और पानी वापस कचरे से भर जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। पर जब तक वो नीचे बैठा है तब तक अवस्था कैसी है, एकदम निर्मल अवस्था होती है। मन की अवस्था, परिणामों की अवस्था, भावों की अवस्था एकदम शुद्ध होती है, निर्मल अवस्था होती है। और ऐसे निर्मल अवस्था में अगर हम जागृति पूर्वक कुछ काम कर लेते हैं, थोड़ा पुरुषार्थ ज्यादा बढ़ा लेते हैं, तो बहुत कर्मों की निर्जरा उस समय हम कर सकते हैं। साधक एकदम अगली स्टेप ले सकता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करके आगे बहुत आगे बढ़ सकता है। इतनी अवस्था, इतनी शक्ति इस उपशमन अवस्था में है, पर उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। और जो सच्चे साधक होते हैं, सच्चा पुरुषार्थ जिनका होता है, आत्म स्थिरता बनाने का पुरुषार्थ जो करते हैं, मन वचन काया की स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ जो करते हैं, उनको, उनके जीवन में ये अवस्था आ सकती है, उपशमन की अवस्था। ऐसे किसी के भी जीवन में नहीं आ सकती है। हमें लगेगा कि हाँ अभी हम थोड़े शांत बैठ जाएंगे, तब ताकि वो कर्म हमारे सब उपशमित हो जाएंगे, उपशम अवस्था को हम उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत साधना की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास करते 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 मन में एकदम पूरी तरह से स्थिरता आ जाती है, तब जाके ये अवस्था आ सकती है। तो ऐसी ये उपशम अवस्था है। इसमें होता क्या है, कर्म की सत्ता जो है वो वैसी ही रहती है, सत्ता नष्ट नहीं होती, मतलब कर्म नष्ट नहीं होते हैं, पर कर्म अपना फल उदय में आने के लिए थोड़ी देर तक अक्षम रहते हैं। उनमें क्षमता नहीं होती कि कर्म उदय में आ सके। कर्म पूरे दबे रहते हैं, उदय में नहीं आ सकते हैं, अपना फल नहीं दे सकते हैं। और अगर इस उपशम अवस्था में स्थिर रह गए तो हमारी आत्म शांति, आत्म शक्ति का प्रकटीकरण हो जाता है। प्रकटीकरण होने में ये सहायक बन जाती है उपशम अवस्था, मतलब आत्मोन्नति में बहुत ज्यादा सहायक होती है ये उपशम अवस्था। तो ऐसी ये 8वीं अवस्था है, उपशम अवस्था। इसके आगे 9वीं अवस्था जो है उसका नाम है निधत्त, निधत्त अवस्था। 9वीं और 10वीं ये 2 अवस्थाएं जो है, जिसके लिए बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी है कि ये अवस्थाएं कैसी होती है, इनको भोगना ही पड़ेगा क्या, फिर हम कैसे भोगेंगे, ये कब बनती है, कैसे बनती है, बहुत सारे प्रश्न इन लोगों के मन में है। निधत्त और निकाचित, ये 2 अवस्थाएं हैं। 9वीं और 10वीं अवस्था है निधत्त और निकाचित। दोनों अवस्थाओं में थोड़ा सा अंतर है, पर दोनों अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें जो निधत्त अवस्था है निधत्त नाम की 9वीं अवस्था जो है, तो इस निधत्त अवस्था में क्या होता है, जब हम कर्म बांधते हैं ना, तो उस समय हमारे राग द्वेष के परिणाम, कषाय के परिणाम बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं, और तीव्र परिणामों के द्वारा ये कर्म बांधे जाते हैं। तो तीव्र परिणामों के द्वारा तो कर्म बांधे जाते ही है, पर तीव्र परिणामों के द्वारा बांधे हुए कर्मों के बाद वापिस वापिस उन्हीं परिणामों की पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे किसी को हमने कुछ गाली दी है, किसी से हमारा झगड़ा हुआ, हमने उसको गाली दे दी। गाली दी, उस समय हमारे मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और गुस्से से हमने गाली दी है। गाली देकर उसने उस समय कर्म तो बांध दिए, उस समय हमारे कर्म बंध गए, तीव्र कषा के कारण से वे निधत्त कर्म बंधे हैं। पर उन कर्म जो बंधे हैं, उनको निधत्त अवस्था में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, बार बार उसी गाली का और अलग अलग प्रकार की गालियों का उपयोग करते हैं। उसको जब भी देखते हैं तो वो गाली ही मुंह में आती है, जब भी देखते हैं तब उसके बारे में ऐसा बुरा ही शब्द मुंह में आता है, गलत शब्दों का ही उपयोग होता है। बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, एक ही क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति उसी भाव से होती है, वापिस उसी भाव से होती है। जिस राग भाव से, जिस द्वेष भाव से हमने कर्म बंध किया था,
कर्म बंध के समय हमें जो कषाय थी हमारे मन में, क्रोध होगा या ईर्ष्या होगी या द्वेष होगा, जो भी भावना थी, उसी भावना को बार बार दोहराना, और बार बार दोहराते दोहराते इस निधत्ता अवस्था में हम कर्मों को ले जाके रख देते हैं। उस समय के बंधे हुए कर्म निधत्ता अवस्था में चले जाते हैं। अब ये निधत्ता अवस्था कैसे होती है? इसमें क्या होता है, इसमें उदीर्णा और संक्रमण नहीं हो पाता है। निधत्ता अवस्था में जो कर्म बंध जाते हैं, तो उसमें उसका समय, उसकी अवधि निश्चित हो जाती है कि इतने समय में ये कर्म उदय में आने वाले हैं। समय उसका निश्चित हो जाता है, और उसका फल भी देने की जो शक्ति है, वो शक्ति भी उसमें तय हो जाती है कि इतनी तीव्रता से ये कर्म उदय में आने वाले हैं। अब हम लोग कितना भी पुरुषार्थ करें, कितनी भी आध्यात्मिक साधना करें, सद्गुणों की आराधना करें, और सद्गुणों की आराधना करते करते भी उन परिणामों को वापिस बदलने का प्रयास करें, तो जो निधत्ता अवस्था में कर्म चले गए हैं, उन कर्मों की हम न तो उदीर्णा कर सकते हैं और न उनमें संक्रमण कर सकते हैं। उसको बदल नहीं सकते। उस मतलब जो कर्म हमने जिस अवस्था में बांधे हैं, जिस प्रकृति में हमने जो कर्म बांधे हैं, जैसे असाता वेदनी का बांधा हुआ कर्म है, तो असाता वेदनी, तीव्र असाता वेदनी कर्म बांध लिया है, तो हम कितना भी प्रयास करें कि उसको संक्रमण करके साता वेदनी में परिवर्तित करें, तो वो साता वेदनी में परिवर्तित नहीं होता है, उसमें संक्रमण नहीं होता है। जिस अवस्था में जैसा बांधा है वो वैसा ही भुगतना पड़ता है, संक्रमण नहीं होता है, और न ही उसकी उदीर्णा कर सकते, न ही हम उसको जल्दी से उदय में लाके भुगत सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसमें परिवर्तन होता है, कौन सा? उसमें उद्वर्तना और अपवर्तना हो सकती है, और ज्यादा तीव्रता उसमें ला सकते हैं। और ज्यादा उस बात को याद करके और भी ज्यादा कषाय करते गए, तो उसमें उद्वर्तना हो सकती है, उद्वर्तना उसमें हो सकती है, अशुभ कर्मों की उद्वर्तना और भी ज्यादा कर सकते हैं, उसमें उद्वर्तना ला सकते हैं, या अपवर्तना भी ला सकते हैं। अपवर्तना कैसे लाएंगे? शुभ कर्मों की अपवर्तना, शुभ कर्म थोड़े बहुत भी शुभ भावना होगी मन में, तो वो भी वहां से घट जाती है, शुभ भावना घटती जाती है उस प्रसंग को लेकर। जैसे ही वो प्रसंग हमें स्मरण आता है, तो स्मरण में शुभ भावना घटती जाती है, अशुभ भावना और ज्यादा बढ़ती जाती है, तो उसकी उद्वर्तना होती है। अशुभ कर्मों की उद्वर्तना बढ़ती जाती है, शुभ कर्मों की घटती जाती है। मतलब जिस अवस्था में हमने, जिस स्थिति और रस में हमने वो कर्म बांधे थे, तो उस स्थिति को बढ़ा सकते हैं पर घटा नहीं सकते, स्थिति को घटा नहीं सकते, स्थिति बढ़ा सकते हैं और रस को भी बढ़ा सकते हैं। अशुभ रस को बढ़ा सकते हैं, शुभ रस को घटा सकते हैं। थोड़ा बहुत शुभ रस होगा तो वो घट जाएगा, पर अशुभ रस उसमें बढ़ता जाएगा। तो ऐसी ये अवस्था होती है निधत्ता अवस्था। तो ये जो निधत्ता अवस्था है, इस निधत्ता अवस्था के कर्म हमें कंपलसरी भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि हमने बांधते समय ऐसे इतनी तीव्रता से और बार बार पुनरावृत्ति करके उन कर्मों को पक्का कर लिया है। जैसे बार अगर एक आध बात है, उस बात को याद हमें रखना है कि कल हमें इतने बजे जूम मीटिंग पर जाना है। ऐसा हमने तय किसी हमें कहा कि कल 9 बजे आपको जूम मीटिंग में ऐड होना है, तो हम दिन भर याद करेंगे, हाँ 9 बजे याद रखना है, और मुझे रात में 9 बजे याद रखना है, मुझे रात में 9 बजे, सबको हम बोल के रखेंगे, बार बार बोल के दिमाग में पक्का बैठा लेंगे। तो ऐसी जो बात पक्की बैठा लेते हैं, तो समय पर बराबर याद आ जाती है। तो ये तो अच्छे काम के लिए हम ऐसा करते हैं, याद रखने के लिए बार बार उस बात को दोहराते हैं। ऐसे ही जो बुरा कर्म करते हैं, उस बुरे कर्म को भी बार बार याद करके उसको इतना पक्का कर लेते हैं कि उसको भुगतना ही पड़ता है, उसको उसमें फिर परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, उसमें शुभ में परिवर्तन नहीं ला सकते, उसका संक्रमण नहीं कर सकते हैं, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, अशुभ बढ़ा सकते हैं, शुभ घटा सकते हैं उसमें, पर शुभ को बढ़ा भी नहीं सकते हैं और संक्रमण भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी अवस्था निधत्ता अवस्था होती है। तो ये निधत्ता अवस्था अवश्य भोगनी पड़ती है। इसके आगे है 10वीं अवस्था। 10वीं अवस्था का नाम है निकाचित अवस्था। निकाचित अवस्था क्या होती है?
कि निकाचित अवस्था में जिस मनोदशा में, जिस भाव दशा में हमने कर्म बांधे हैं, जो भाव दशा कर्म बांधते समय जो भाव दशा रहती है, वही भाव दशा हमारी कर्म उदय में आते समय रहती है। उसी भाव दशा में हमें वे कर्म उदय भुगतने पड़ते हैं। अब ये जो निकाचित होता है ना, निकाचित में हमें बिल्कुल भी उसमें संक्रमण भी नहीं कर सकते हैं, उदीर्णा भी नहीं कर सकते हैं, इसमें तो उद्वर्तना और अपवर्तना भी नहीं कर सकते हैं। निकाचित कर्म जैसे बांधे हैं वैसे ही भुगतने पड़ते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, कम ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं, पर संक्रमित भी नहीं कर सकते हैं, समय से पहले भी उदय में नहीं ला सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस अवस्था में कर्म बांधे थे उसी अवस्था में जितने समय की स्थिति उसकी बंधी हुई थी, उतने स्थिति में उतने समय में वे बराबर उदय में आएंगे और वैसा ही फल देंगे जिस रस में, जिस तीव्रता में हमने उन कर्मों को बांधा है। ये एकदम प्रगाढ़ अवस्था होती है, कर्मों की प्रगाढ़ अवस्था, एकदम इतनी घट्ट अवस्था होती है कि इसको तोड़ना किसी को भी संभव नहीं है, कोई भी संभव, किसी को भी संभव नहीं होता है। हम लोग देखते हैं भगवान महावीर स्वामी जब त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में थे, उस समय उन्होंने क्या किया था, शैया पालक जो था, एक बार नींद नहीं आ रही थी उनको, तो उन्होंने संगीत मंडली को बुला लिया था कि आप लोग संगीत बजाओ, गीत गाओ और संगीत बजाओ ताकि मुझे नींद आ जाएगी। अब त्रिपुष्ट वासुदेव थे, 3 खंड के अधिपति थे, सब कुछ सत्ता उनके पास थी और उन्होंने सूचना दे दी थी कि आप लोग संगीत बजाना और मैं सोऊंगा और मुझे जब नींद आ जाएगी, मैं गहरी नींद में जब चला जाऊंगा तब संगीत को बंद कर देना, ऐसे उन्होंने सूचना दी। और उसको ध्यान रखने के लिए उन्होंने अपने शैया पालक को रखा था, उनका जो अनुचर था जो उनकी शैया का रक्षण करता था, ये सोए हुए रहते थे तब वो पूरा जागा रहकर उनकी रक्षा करता था, ध्यान रखता था। तो उस शैया पालक को उन्होंने कह दिया था कि तुम ध्यान रखना, जैसे ही मुझे नींद आ जाए तो संगीत बंद कर देना। तो उसने कहा कि ठीक है। अब ये सोए और उधर संगीत चल रहा था, संगीत इतना सुंदर चल रहा था, इतना मधुर चल रहा था। अब शैया पालक जो था वो भी तो आदमी ही था, उसके भी तो कान थे, वो भी सुन रहा था, तो उसको सुनते सुनते उसको भी इतना उसमें आनंद आ रहा था। इधर इनको नींद आ गई, त्रिपृष्ठ वासुदेव को नींद आ गई, और उस शैया पालक ने देखा उनको नींद आ गई है, पर फिर भी उसको लगा कि अभी 2 मिनट, तुरंत जगने वाले तो है नहीं, 2 मिनट इतना सुन लेते हैं, इतना पूरा भजन होने के बाद फिर इनको बोलेंगे कि बंद करना। अब उनका उतना पूरा हुआ और उन्होंने वापिस दूसरा छेड़ दिया, और ये उस सुनने में इतना तल्लीन हो गया तो ये भूल ही गया उनको बंद करने के लिए, कहने के लिए। और जैसे ही फिर उनकी निद्रा पूरी हो गई और जब जागृत हुए तब अभी तक संगीत चल रहा है, एकदम से उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा था कि जो जितने बड़े अधिकारी होते हैं ना, उनको बहुत, उनका गुस्सा भी उतना तेज होता है, उनमें अहंकार भी बहुत ज्यादा होता है, अहंकार के साथ क्रोध भी बहुत ज्यादा होता है। तो उनके मन में क्या था कि मैंने आज्ञा दी थी कि मुझे नींद आने के बाद संगीत बंद करना, और इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। आज्ञा का पालन नहीं किया तो एकदम से उनका पारा चढ़ गया, गुस्से का पारा चढ़ गया, और कहा कि तुम्हें सुनने में आनंद आ रहा था ना, रस आ रहा था ना, तो ठीक है, तुम्हारे कान में ही मैं ऐसा गरम गरम रस डालता हूँ ताकि तुम सुन ही ना सको कभी। इस प्रकार उन्होंने एकदम इतना गुस्सा आ गया, गरम गरम शीशे का रस मंगाया, शीशा जो होता है, धातु जो होता है, उसको गरम किया और उसको एकदम गरम गरम रस उसके कान में डाल दिया। अब भयंकर वेदना हो गई थी। अब उस समय जो त्रिपुष्ट वासुदेव ने कर्म बांधे थे, तो उस समय कैसे कर्म थे, तीव्र गुस्सा था, बहुत ज्यादा कषाय, तीव्र कषाय थी, अहंकार और क्रोध दोनों की मिश्रता, और उसमें द्वेष भावना, और उसमें और ज्यादा गुस्सा इस बात का कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। मतलब अहंकार, क्रोध, गुस्सा, द्वेष भावना इतना ज्यादा उनका बढ़ गया होता, और वैसी अवस्था में उन्होंने उसके कान में
शीशा डाल दिया। शीशा डाल दिया, अब वो तो बेचारा उस समय उसकी तो हालत क्या हो गई होगी, उसने तो अपने प्राण छोड़ दिए। पर उस आत्मा के ऊपर इसके साथ वैर भाव बंध गया, और उस समय जो कर्म बंधे थे वे कर्म इनके निकाचित कर्म बंध गए। त्रिपृष्ठ वासुदेव के निकाचित कर्म बंध गए। अब वो निकाचित कर्म उस समय उतनी तीव्रता से उन्होंने बांधे थे, तो वही कर्म जब ये तीर्थंकर के भाव में जन्मे थे, तीर्थंकर के भाव में रूप में जन्मे हैं, साधना कर रहे हैं, दीक्षा ले ली है, और तीर्थंकर तो कितने चरम शरीरी है, इतनी ताकत है उनकी, इतनी साधना कर रहे हैं, जंगल में खड़े हैं और इतनी अंतर में उतरे हुए हैं, एकदम से पूरी साधना में, आत्म साधना में लीन है, इतनी उच्च अवस्था है, आध्यात्मिकता की इतनी उच्च अवस्था है, तो उसमें तो कर्मों का कितना संक्रमण हो जाना चाहिए था। कर्मों की स्थिति रस पूरा घट जाना चाहिए था, पर कुछ भी घटा नहीं, क्योंकि वे निकाचित कर्म थे। तो निकाचित कर्म को तीर्थंकर भी बदल नहीं सकते हैं, तीर्थंकर की आत्मा भी उस कर्मों को, उन कर्मों को बदल नहीं सकती है। और उस समय बराबर जंगल में ग्वाले के रूप में वह जो शैया पालक था, वो ग्वाले के रूप में बराबर आया, तो कुछ निमित्त मिला, बैलों को संभालने का कुछ निमित्त मिल गया, और इन्होंने, ये तो अपने ध्यान साधना में मगन थे, इनको तो कुछ भी पता नहीं क्या कौन सा ग्वाला आया, क्या बोला, कुछ भी पता नहीं था। और उसने क्या किया, इन्होंने सुना नहीं उनकी बात को, तो उसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो उसने कील ठोक दिए कान में, उसके पास कील होंगे, कहीं वहां पड़े होंगे, वो कील लाए और पत्थर के अंदर कान में ठोक दिए। अब इन्होंने गरम गरम शीशा उसके कान में डाला था, उसने कील ठोक दिए कान में। पर मतलब वो कर्म वैसे के वैसे उदय में आ गए, जैसे उन्होंने बांधे थे वैसे उदय में आ गए, उदय में आए। अब कर्म, निकाचित कर्म जो होते हैं वो तो उदय में आते ही है, गज सुकुमार मुनि के भी आए ही थे, तो उदय में आते हैं। पर साधक की अवस्था जो होती है वो उच्च अवस्था होती है, जिसके कर्म उदय में आते हैं, निकाचित कर्म उदय में आए हैं, तो निकाचित कर्म के उदय में आते समय उनको भोगने की उतनी सहनशीलता भी अंदर में पैदा हो जाती है, क्योंकि वो कर्म जितनी तीव्रता से बांधे थे ना, तो वैसे कैसा है, उतनी तीव्रता से वो आते हैं, पर अंदर में इनकी शांति इतनी थी, ये साधना कर रहे थे, साधक थे, तो शांति इतनी थी, ये अपने अंतर में उतरे हुए थे, अपने ध्यान साधना में, अपने आत्म साधना में, आत्मलीनता में, रमणता में वो स्थिर थे। तो उनको वेदना शरीर को हुई, पर वो शरीर से अलग थे, वो आत्मा में लीन थे, वो शरीर को अपना घर समझ रहे थे। अब घर में हम कील ठोकते हैं तो हमें कोई तकलीफ होती है क्या? घर के दीवार में अगर कोई कील ठोकता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। वैसे उन्होंने देख लिया कि ये घर, शरीर यानी घर है, इसमें कील ठोको नहीं तो और भी कुछ करो, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान शरीर में नहीं था, उनका ध्यान आत्मा में था। तो उस कर्म को उन्होंने एकदम समभाव पूर्वक भुगत लिया, उसमें कोई फर्क नहीं, परिवर्तन नहीं आया। पर कर्म का उदय जो होता है, कर्म का रस देने का जो शक्ति होती है, वो वैसे की वैसी होती है जैसे कर्म बांधते समय थी। तो कर्म बांधते समय हमारे भाव कैसे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। जिस भावधारा में हम कर्म बांधते हैं, उसी भावधारा के जो निकाचित कर्म बनते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी भावधारा से उतनी ही तीव्रता से वो उदय में आते हैं, और वो कंपलसरी भुगतने पड़ते हैं। इन निकाचित कर्मों को नियति भी कहा जाता है। नियति यानी क्या? कि नियति, यति यानी प्रयत्न, यत यानी प्रयत्न, तो जहां पर हमारा कोई प्रयत्न काम नहीं कर सकता है, वो नियति होती है। जहां हम पूरा पुरुषार्थ करके थक जाते हैं, पूरा पुरुषार्थ करके भी जो घटना घटित होनी होती है वो होके ही रहती है, उसको नियति कहते हैं। तो ऐसे ये निकाचित कर्म जो होते हैं वे नियति बन जाते हैं, हमारी वो नियति बन जाते हैं, तो वो उदय में आते ही है। और वो ज्यादातर अंतिम शरीर, मतलब चरम शरीर अवस्था में ही वो ज्यादातर उदय में आते हैं, क्योंकि ऐसे काफी उदाहरण हमें
ऐसे ही मिलते हैं कि जो चरम शरीर के जीवन में ही वो उदय में आते हैं और वो अंतिम समय भुगत कर अपना काम वो कर लेते हैं, उस समय मोक्ष में पधार जाते हैं। तो इस प्रकार ये निकाचित कर्म होते हैं। तो निकाचित कर्म बंधक होते हैं उस समय कषाय की तीव्रता होती है। तो हमें ये बात ध्यान में लेना है कि हमारे कहीं ऐसे निकाचित कर्म न बंधे, और पहले बंधे हुए होंगे हमें पता नहीं है, पर इसके आगे हम निकाचित कर्म का बंधन नहीं करेंगे। इतनी तीव्र कषाय हम जीवन में लाएंगे ही नहीं। तीव्र कषाय अगर आती, कषाय का उदय होता है तो उसी समय हमें जागरूक हो जाना चाहिए कि नहीं, मुझे कषाय नहीं लानी है, इतना गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा के साथ अहंकार तो बिल्कुल नहीं, अहंकार युक्त गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और द्वेष युक्त गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉमन गुस्सा थोड़ा बहुत आता है तो बात ठीक है, पर बहुत ज्यादा तीव्रता से नहीं करना है, क्योंकि कहा है कि बंध समय चेतिए उदय का उच्चाट। बंध समय चेतिए, बंध जिस समय कर्म का बंध हो रहा है उसी समय हमें जागरूक होना है। चेतिए यानी जागरूक होना है। बंध के समय अगर हम जागरूक रहे तो फिर कर्म उदय में आने के बाद हमें उद्विग्न होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बंध समय ही हम इतने जागरूक थे कि हमने इतनी तीव्रता से कर्म बांधे ही नहीं है, इतनी सौम्यता से बांधे हैं, और ऐसे कर्म बांधे हैं कि जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी उद्वर्तना अपवर्तना कर सकते हैं, उसका संक्रमण कर सकते हैं, उसकी उदीर्णा कर सकते हैं। ऐसे हम सादे सरल कर्म बांध लेते हैं तो फिर उनमें कोई परिवर्तन भी ला सकते हैं, पुरुषार्थ के द्वारा उनको बदल भी सकते हैं। पर ऐसे निकाचित कर्म हमारे द्वारा न बंधे, ऐसी जागरूकता हमें रखनी है। सबको, जो भी ये क्लास सुन रहे हैं, जो भी इस अवस्था को सुन रहे हैं, उसने मन में तय ही कर लेना है कि इसके आगे मैं कभी निकाचित कर्म का बंधन नहीं करूंगा, क्योंकि निकाचित कर्म में कोई परिवर्तन हम नहीं ला सकते हैं, उनमें बदल होता ही नहीं है, किसी प्रकार का बदल नहीं होता है। न उदीर्णा होती है, न संक्रमण होता है, न उद्वर्तना होती है, न अपवर्तना होती है, कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। तभी उनको जैसे बांधे हैं वैसे ही भुगतने पड़ते हैं, उसको निकाचित कर्म कहते हैं। हम कर्म सिद्धांत की बातें देख रहे हैं। कल तक हम सुन रहे थे कि कर्म सिद्धांत जो है वो हमें पुरुषार्थी बनाने की प्रेरणा देता है, कि हम पुरुषार्थ से कर्म को बदल सकते हैं, पुरुष कर्मों में कर्मों की अवस्थाएं बदल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, उनकी स्थिति को घटा सकते हैं, रस को घटा सकते हैं, ये सभी बातें हम कर सकते हैं। ऐसी हमारे अंदर ताकत है, क्योंकि आत्मशक्ति कर्म शक्ति से बहुत ज्यादा बड़ी है, ऐसा हम सुनते आए थे। और आज एकदम उसके विरुद्ध है। आज की जो बात हम सुन रहे हैं निकाचित कर्म की, इसमें तो कर्म आत्मा का कुछ भी चलता नहीं है, जिस अवस्था में बांधे हैं वैसा ही भुगतना पड़ता है। फिर आत्मशक्ति का क्या हो गया? आत्मशक्ति कहाँ चली गई? आत्मशक्ति कहीं जाती नहीं है, आत्मा में उतनी अनंत शक्ति है ही। कर्म की शक्ति कम ही है आत्मा के आगे, पर आत्मा ने ही वो कर्म ऐसे बांधे हैं, आत्मा ने ही उन कर्मों की ऐसी पैकिंग तैयार कर ली थी, ऐसे उसको पूरा इतना गाढ़ा कर लिया था, तो वो वैसा ही आत्मा ने ही उसको ऐसा बना दिया था कि वो उसमें परिवर्तन आ ही नहीं सके, उसमें हम कोई बदल कर ही नहीं सके। इस प्रकार की अवस्था आत्मा द्वारा ही हुई है, इसलिए उसको भुगतना पड़ता है। नहीं तो आत्मा आत्मा अगर हमारी भावधारा अगर सौम्य रही तो सौम्य भावधारा के कर्म हम बदल सकते हैं, पर हमने ही ऐसे कर्म बांधे हैं कि जिनको हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो आत्मशक्ति को हम ललकारते नहीं है, आत्मशक्ति तो अनंत है ही, पर कर्मों की भी शक्ति कम नहीं होती है, ये हमें निकाचित कर्म में बता दिया है। और ये बहुत कठोरतम और घातक होती है निकाचित कर्म। और कर्म बंध के ये जो दो कर्म अवस्थाएं हैं, निधत्ता और निकाचित, ये दोनों अवस्था असाध्य रोग के समान है। जैसे एक असाध्य रोग हमारे शरीर में हो जाता है, उसका कितना भी इलाज करो, कुछ भी करो,
वो होते ही नहीं, वो रोग अच्छा होता ही नहीं है, वो व्याधि हमारी जाती ही नहीं है, अंतिम श्वास तक वो व्याधि हमारे शरीर में रहती ही है। ऐसे असाध्य रोग कुछ कुछ होते हैं। तो वैसे ये दो अवस्थाएं हैं, निधत्त और निकाचित। असाध्य रोग जैसे है, ये अंतिम समय तक वो साथ में रहते ही है, उनका समय आने पर ही वो उदय में आते हैं। तो अब हमें कब सावध रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हमें बताया है कि कर्म बंध के समय सावध रहना। पहले मैंने कहा कि बंध समय चेतिए उदय का उच्चार, मतलब बंध के समय हमें सावध रहना है, सावधान होना है कि कर्म बंध हमारे हो रहे हैं, उस समय हमें तीव्र कषाय में नहीं जाना है, मंद कषाय में ही कर्म बंध हमारे होते रहे। फिर उदय जब कर्मों का आता है तो उस समय भी इतने ज्यादा उदयाधीन नहीं बन जाना है कि जिसके कारण से नए कर्म हम चिकने कर्म बांध ले। इसको चिकने कर्म भी कहते हैं, निकाचित कर्म को चिकने कर्म भी कहते हैं, नियति भी कहते हैं। तो ऐसे उदय अवस्था जब दूसरे कर्मों का उदय चल रहा है, तो उदय में अगर हमें हमारे अगर कोई अशुभ कर्म उदय में आए हैं, तो उस समय हमें इतना ज्यादा अशुभ में नहीं चला जाना है, इतना ज्यादा अशुभ भावधारा में नहीं जाना है कि उसके कारण से उस निमित्त से हम निकाचित कर्मों का बंध कर सके, ऐसा भी नहीं करना है। फिर जब उद्वर्तना करते हैं, तो उद्वर्तना के समय भी हमें ध्यान में रखना है कि हम अशुभ कर्मों की उद्वर्तना ना करें, अशुभ कर्मों की उद्वर्तना हमारे द्वारा ना हो। अशुभ कर्म की उद्वर्तना करते गए तो वो अशुभ कर्म जब उदय में आएंगे तो वापिस हम निकाचित कर्म बांधने में बांधने की ओर तत्पर हो सकते हैं। और उद्वर्तन, निधन, निकाचित, ये समय बहुत ज्यादा सावधान रहना है कि इस समय मतलब बंध उदय उदयना, इस समय हमें सावध रहना है कि कहीं हमारे निकाचित कर्म नहीं बन रहे हो। हमारी भावधारा की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारी मानसिकता की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अपनी मानसिकता हम स्वयं ही जान सकते हैं। हमारी मानसिकता दूसरे कोई नहीं जान सकता है। हमारे अंदर क्या परिणाम चल रहे हैं वो बाहर से कोई नहीं जान सकता है, हमारे परिणाम हम स्वयं ही जान सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान में लेना है कि कैसे कर्म बंध हमारे हो। तो ये 10 अवस्थाएं हमने देखी, और 11वीं अवस्था जो है कर्म की वो है अबाध अवस्था। अबाध अवस्था यानी क्या? ये एकदम सौम्य अवस्था है। इसमें क्या है, कर्म बंध होते समय, कर्म जब बंध हमारा होता है और जब वो उदय में आता है, कर्म बंध से लेकर कर्म उदय में आता है, तब तक की जो अवस्था है उसको हम सत्ता कहते हैं। तो सत्ता की अवस्था यानी सत्ता में पड़े हैं कर्म, पर सत्ता में कर्म पड़े हैं और उन कर्मों वे कर्म हमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं देते हैं, किसी प्रकार के अंतराय नहीं लाते हैं, कोई भी हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वे कर्म वैसा पैकेज पड़ा है, जब उदय में आएगा तब उसका फल देगा, पर उदय में नहीं आए हैं तब तक वो सत्ता में पड़े हैं। तो सत्ता में रहे हुए कर्म जो होते हैं वे अबाध होते हैं, वे बाधा नहीं देते हैं। मतलब अबाध अवस्था यानी सत्ता में रहे हुए कर्मों की अवस्था बताई गई है। सत्ता में रहना यानी सिर्फ स्टॉक में रहना है, और वे कर्म स्टॉक में तो रहते हैं, पर स्टॉक में रहते हुए भी वे कर्म कैसे होते हैं, अबाध होते हैं, वे कभी हमें बाधा नहीं लाते हैं। तो ऐसे अबाध कर्म होते हैं। तो ये 11 अवस्थाएं हमने कर्मों की देखी है। तो इन 11 अवस्थाओं में हमने देखा है कि 2 प्रकार के कर्म होते हैं। 11 अवस्थाओं में कर्म 2 प्रकार के होते हैं। कुछ कर्म होते हैं नियत विपाकी, नियत विपाकी कर्म, और कुछ होते हैं अनियत विपाकी कर्म। अब नियत विपाकी कर्म यानी क्या? नियत, उनका विपाक यानी फल, फल देने की जो क्षमता है वो नियत है, वो निश्चित रहती है, उसमें कोई बदल नहीं आता है। जैसे निधत्त और निकाचित कर्म है, तो ये दोनों कर्म कैसे होते हैं? नियत विपाकी कर्म है। हमेशा वे उनका फल मिलता ही रहेगा, मिलकर ही रहेगा, उनमें परिवर्तन नहीं आता है। जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, कड़ा न कम्माण न मुख्य थी,
कृत कर्मों को भोगे बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है। जो कर्म भोगने ही पड़ते हैं वे नियत विपाकी कर्म है। नियत विपाकी कर्म उसको बोलते हैं। तो ये नियत विपाकी कर्म है। ये कर्म बंधते समय अत्यंत तीव्र अवस्था, तीव्र कषाय की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। तीव्र कषाय की अवस्था में ये कर्म बांधे जाते हैं, तो इनको नियत विपाकी कहते हैं। और दूसरे होते हैं अनियत विपाकी। अनियत विपाकी यानी क्या? उनका विपाक जो है, उनका फल देने की जो क्षमता है वो एकदम निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। मतलब उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। जिस अवस्था में हमने कर्म बांधे थे, जिस सौम्यता में कषाय की अल्पता में कर्म बांधे थे, तो कषाय की अल्पता के कारण जो बांधे हुए कर्म है उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। सभी प्रकार के जो उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण, उदीर्णा, उदय, सब प्रकार जो है वो सब उसमें हम कर सकते हैं। उनको कहते हैं अनियत विपाकी कर्म। तो ये नियत विपाकी और अनियत विपाकी, ये दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। तो कर्म, अनियत विपाकी कर्म जो होते हैं उनमें परिवर्तन आता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक आत्मा अनियत विपाकी कर्मों में परिवर्तन ला ही सकता है। जो ये 11 अवस्थाएं हैं, इन 11 अवस्थाओं में जो परिवर्तन लाने की अवस्थाएं हैं, संक्रमण आदि जो अवस्थाएं हैं, वे हर एक आत्मा करेगी ऐसा जरूरी नहीं होता है। हर एक आत्मा में क्षमता होती है, पर हर एक आत्मा ये काम करता नहीं है। कौन करते हैं फिर? जो आध्यात्मिक साधना करते हैं, जो आत्म स्थिरता बढ़ाते हैं, जिनको पता है कि मुझे कर्म बंध से मुक्त होना है, सद्गुणों की आराधना करनी है, सद्गुणों की आराधना करके मेरी आत्मशक्ति को बढ़ाना है, सन्मार्ग पर चलना है, मुक्त मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है, इस भावना से जो साधना में लगे रहते हैं, तो साधना करने वाले जो लोग होते हैं, आध्यात्मिक ऊंचाई पर जो बढ़ जाते हैं, आध्यात्मिक शक्ति जिनकी बढ़ जाती है, क्योंकि कर्मों में परिवर्तन लाना है तो ये साधारण काम नहीं है। भले ही संक्रमण करना है, उद्वर्तना करना है, अपवर्तना करना है या उदीर्णा करना है, जो भी करना है वो साधारण व्यक्ति का काम नहीं होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन से कर्मों का उद्वर्तन करना है, कौन से कर्म का अपवर्तन करना है, कौन से कर्मों को संक्रमित करना है, हमें पता ही नहीं है, तो हम किसका करेंगे? तो पता कब चलता है? जब हम थोड़ी सी आध्यात्मिक साधना करते हैं। साधना करते करते हमारी निर्मल अवस्था आती है, मन की निर्मल अवस्था आ जाती है। उपशम अवस्था में जाकर थोड़ा सा मन हमारा निर्मल शुद्ध बनता जाता है। तो जब मन उपशम अवस्था में शुद्ध और निर्मल बनता है, तो शुद्ध निर्मल बने हुए मन में झलकता है कि कौन से कर्म कैसे हैं, कौन से कर्मों में हम परिवर्तन ला सकते हैं, कहाँ पर हमारे कैसे कितने बेर बेर बंध कहाँ बंधे हुए हैं, कहाँ अशुभ कर्म, असाता वेद्य कर्म कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं, ये सब हमें वहां पता चलता है। जब हमारी अवस्था, मानसिक अवस्था एकदम निर्मल हो जाती है, तब हमें पता चलता है। और जब पता चलता है तब हम उसके ऊपर पुरुषार्थ कर सकते हैं, और पुरुषार्थ करके उसको बदल सकते हैं। जैसे सागर में, सागर का इतना बड़ा पानी, इतना बड़ा सागर होता है, इतना पानी उसमें होता है, उसमें नाव चलानी होती है, बड़े बड़े जहाज उसमें चलाने वाले होते हैं। तो जहाज चलाने वाले जो होते हैं, अगर वो एकदम नए नए रहे, उनको सागर के पानी के बारे में या सागर के वातावरण के बारे में कुछ भी पता नहीं हो कि कब लहरें उठेगी, कौन सी कहाँ से कौन सा पानी, हवा कैसी चल रही है, किस साइड से हमें धोखा है, किस साइड से हम एकदम आसानी से जा सकते हैं, उस बारे में अगर उनको कुछ पता नहीं होगा, तो वो जब जहाज लेके जाएगा तो वो निश्चित रूप से मझधार में डूबने वाला है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है किस ओर से मोड़ना है, जहाज को कैसे, कौन से रास्ते से कहाँ मोड़ना है। यहाँ से बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो तुरंत उसका रुख बदल लेना चाहिए, ये बात उनको पता नहीं होती है। तो उसकी जहाज अवश्य डूब जाती है, वो बराबर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है। पर जो उसका अभ्यास करता है, सागर का अभ्यास कर लेता है, सागर के पानी का अभ्यास करता है, सागर के वातावरण का अभ्यास कर लेता है, कब कैसी लहरें उठती है और लहरों में कितना ज्यादा उछाल रहता है,
उस समय जहाज को किस प्रकार से मोड़ना है, किस ढलान पे हमें ले जाना है, किस साइड में उसको परिवर्तित कर लेना है, इस प्रकार की जब उसको ज्ञान उसको हो जाता है, तब वो जब जहाज सागर में ले जाएगा तो वो अपने गंतव्य तक बराबर पहुंच सकता है, क्योंकि वो बराबर हवा का रुख देखकर अपने जहाज को मोड़ सकता है। सागर का जो उछाल उछाल होता है, तरंगे जो ऊपर उठती है या तरंगे बहुत नीचे जा रही है, खाई आ रही है या उठान आ रहा है, ये सभी बातों का जब उसका अभ्यास होगा तो वो बराबर जहाज पर ले जा सकता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन का भी होता है। जब हमें पूरी तरह का अभ्यास हो जाता है कि आत्म शक्ति क्या करती है, कर्म शक्ति क्या करती है, और कर्म शक्ति को हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं, कर्म शक्ति का अगर हमें नाश करना है, कर्म शक्ति को हटाना है, आत्म शक्ति को जागरूक करना है, तो किस अवस्था में हम कर सकते हैं, ये सब जब हमारा अभ्यास होता है, आध्यात्मिक साधना हमारी बढ़ती जाती है, तब ये बातें हमारे अपने आप ध्यान में आती है, हमारे द्वारा वैसा पुरुषार्थ होता है, और पुरुषार्थ करके हम कर्मों की अवस्थाओं में चेंजेस ला सकते हैं। पर कर्मों की अवस्थाओं में चेंजेस नहीं ला सकने के कारण नहीं ला सकते हैं, तो वो सिर्फ निकाचित कर्म है। निकाचित और निधत्त कर्म जो होते हैं उनमें हम चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो इस प्रकार कर्मों की थियरी हमने देखी, कर्मों की अवस्थाएं देखी है। 11 प्रकार की अवस्थाएं कर्मों की होती है, और उन अवस्थाओं का अभ्यास करके हमें ध्यान में लेना है। हमें ध्यान में सिर्फ इतना ही लेना है कि जब कर्म बांध रहे हैं तो बांधते समय भी जागरूक रहना है, और जब कर्म उदय में आए हैं तो उदय के समय भी हमें सहनशीलता का भाव रखना है। हमें समभाव से सहन करना है, और समभाव से शांति से सहन कर लेते हैं तो नए कर्म उसके कारण से नहीं बांध सकते हैं। तो इस प्रकार इस कर्मों की अवस्थाओं को देखकर हम अपनी अवस्था को मजबूत बनाएंगे, अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और अपनी शक्ति के अपने परिणामों में निर्मलता लाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से कर्मों को हम हरा सकते हैं और हमारी जीत हो सकती है। इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथे नंदन, हाँ, कर्म सिद्धांत यह मनुष्य के स्वभाव पर चल रहा है कि किस तरह से कषाय निर्माण होती है, किस तरह कषाय की जाती है और किस तरह कर्म का बंध होता है। वैसा देखा है तो कर्म जड़ है, कर्म ज्ञान शून्य है, कर्म को ज्ञान शून्य है और है शक्तिशाली। आत्मा की शक्ति और कर्म की शक्ति जब साथ में जुड़ जाती है तब उसमें फल देने का सामर्थ्य आ जाता है। अभी हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कर्म का बंध, उदय, सत्ता, उदीरना, उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण, और आज हमने देखा है उपशमन, निधत्त और निकाची। 3 अवस्था आज हमने देखी। उपशमन अवस्था कैसी है कि उपशमन अवस्था आने के बाद कर्मों को कर्म के उदय को आने को रोक देती है। पहला काम तो कर्म के उदय को आने नहीं देती है, उदय भी नहीं है तो उदीरना भी नहीं करने देती है। उपशमन अवस्था कर्म को उदय से आने को रोकती है, कर्म की उदीरना नहीं होने देती है, और उसमें कर्म के फल देने की क्षमता भी नहीं, क्योंकि साधक जब साधना करता है तो मोहनीय कर्म का उपशम हो जाता है। क्षय नहीं हुआ है, अभी उपशम हुआ है। जब मोहनीय कर्म का उपशम होता है तो कषाय उत्पन्न होने का काम भी बंद हो जाता है। साधक अगर जागृत रहा और भाव निर्मल और शुद्ध हो जाते हैं तो बहुत सारे कर्म की निर्जला एक साथ कर लेता है। यह अगर उपशम अवस्था ज्यादा देर तक रही तो क्षयिक सम्यक्ता को भी प्राप्त कर लेता है।
इतनी बड़ी ताकत उपशमन अवस्था में है। सच्चे साधक आत्मा की स्थिरता बढ़ाने का ही पुरुषार्थ करते हैं, तब उपशमन होता है। अभ्यास करते करते हम इस आत्म उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। सभी की उपशमन अवस्था आती नहीं, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। अभी इसके आगे निधत्त और निकाचित है, थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन दोनों ही अवस्था ऐसी है कि इसमें जो कर्म बांधे है उसको तो भोगना ही पड़ता है। और मनुष्य स्वभाव षड रूपी हम जो बोल रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अहंकार, कितनी छोटी छोटी बातों में अहंकार आ जाता है, कितना क्रोध आ जाता है, कितना द्वेष आता है। और अगर इस अहंकार, क्रोध और द्वेष की अवस्था यानी तीव्र कषायों में जो कर्म बांधे जाते हैं वो तो भोगने ही पड़ते हैं। बहुत बार हम बोल देते हैं, मरने तक उसके साथ मैं बात नहीं करूंगा, यानी कितने तीव्र कषाय है कि जो भी करना है देखूंगा, उसका तो बदला मुझे लेना ही है, ऐसा जब हम निश्चय कर लेते हैं और निश्चय के साथ यानी तीव्र कषाय के साथ जो जो हम बोलते हैं, जो जो हमारे द्वारा क्रिया होती है, कि कितना क्रोध कितनी तीव्रता से कर रहे हैं, अहंकार भी इतना है कि मुझे इतना सब होने के बाद भी अगर मेरा सम्मान नहीं हुआ तो वहां भी आपका अहंकार दुख जाता है। और उस समय जो कषाय उठती है और उस समय जो कर्म का बंध होता है वो निधत्त अवस्था और निकाचित अवस्था में पहुंच जाता है। यानी कर्म 3-4 दिन तो बहुत अच्छा लग रहा था हम सभी को कि कर्म की उदीरना कर सकते हैं, कर्म में परिवर्तन ला सकते हैं, कर्म का संक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, बांधे हुए कर्म है उसको हम बदल देंगे, क्योंकि हमारे पास उतना पुरुषार्थ है कि मैं स्वयं के भाग्य का निर्माता हूँ, यह भी हमें लगता है। लेकिन उसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। अभी पहले कैसे कर्म बांधे, जब तक अज्ञानी अवस्था थी, प्रमादी अवस्था थी, इसका ज्ञान नहीं था, पता नहीं किस समय कैसे कैसे क्रोध, मान, माया करके, अहंकार करके हमने कितने कर्म बांध लिए पता नहीं। जो कर्म बांधे हैं वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ जिस समय वो कर्म उदय में आएंगे उस समय समभाव रखने का प्रयास करेंगे, तो वो कर्म जरूर हम लोगों को ये देने वाला है, कष्ट देने वाला है, सताने वाला है, दुखी करने वाला है, लेकिन दुख के समय भी अगर हमने संभाव रख लिया तो कर्म, जैसे अभी तीर्थंकर का जो बताया है कि तीर्थंकर भी अपने बांधे हुए निकाचित निधत्त कर्म को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो हम तो सामान्य अवस्था है हमारी, अभी तो हम केजी में प्रवेश है हमारा, अभी तक तो बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ करना है। और करते करते पता नहीं किसी की आत्मा कब जागृत हो जाएगी और कोई कितना जल्दी आगे पहुंच सकता है। बहुत सारे साधक जो हमारा अभी शिष्य वर्ग है, जो हम सारे शिष्य हैं, हम सब सुन रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते इतनी हलुकर्मी आत्मा भी इसमें बहुत सारी है कि जिसको सुन सुन के बोध हो रहा है और जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सभी की आत्मा अगर हलुकर्मी बन जाएगी तो निश्चय में जो हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तो कर्म ही है, कर्म का ही सारा खेल है, कर्म की सारी लीला है, और कर्म ही हमें कहाँ पहुंचाने वाले हैं, ऊर्ध्व गति के ओर ले जाने वाले ही कर्म है और अधोगति की ओर ले जाने वाले ही कर्म है। तो इस कर्म का बंध कितने कषाय करके करना है या कितनी मंद कषाय करके, क्योंकि हमने अगर सोचा कर्म का बंध करना ही नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रतिदिन मन वचन काया का व्यापार चल ही रहा है और कषाय संज्वलन भी रही, थोड़ी भी रही तो आती है, तो उसके साथ कर्म का बंध होता ही है। लेकिन आज हम सारे प्रतिज्ञा करेंगे कि कैसा भी प्रसंग रहा, किसी ने पूछा, मान सम्मान प्रतिष्ठा अहंकार ये सारा क्षुल्लक है। हम क्या करते हैं कि उसने मुझे पूछा नहीं, मेरा सम्मान किया नहीं, क्षण भर के लिए एक थोड़ी सी अपेक्षा पूर्ति के लिए कितने सारे कर्मों का बंध
कर लेते हैं। तो इसके आगे समभाव में रहना यानी कि कौन सी भी अनुकूल परिस्थिति रही और प्रतिकूल परिस्थिति, दोनों परिस्थिति में समभाव रखने का प्रयास करेंगे, तब हम इस कर्म के 11 अवस्था को समझ पाएंगे। निधत्त और निकाचित अवस्था सच में बहुत दुष्कर है, क्योंकि जन्म मरण के जो चक्र चल रहा है, ये 2 अवस्था से ज्यादा बढ़ रहा है। पता नहीं इसका अंत कब आएगा, कि अभवी बनकर नहीं रहना है, क्योंकि अगर इसी में अटकते रहे तो पता नहीं कि हमारा सिद्ध अवस्था हमारे जीवन में कब आएगी। तो जितने भी साधक, हम सारे शिष्य है, साधक है, अभ्यासक है, तो सभी ने आज से प्रतिज्ञा करनी है कि इसके आगे तीव्र कषाय में कभी भी मेरा कर्म का बंध होगा नहीं, और अशुभ कर्म की उद्वर्तना नहीं करनी है। अशुभ कर्म की उद्वर्तना नहीं करनी है। भावधारा और मानसिकता हमारी हमेशा शुद्ध और निर्मल रहेगी, इसका ही प्रयास करना है। अपवर्तना करनी है तो अशुभ कर्म की करो, कि अशुभ कर्म को किस तरह से हटाना, इसका हमें प्रयास करना है। अगर अभी और उसके आगे बताया अबाधा अवस्था। अबाधा अवस्था यानी जो बाधा नहीं दे रहे, कर्म बांध लिए है, कर्म बांधने के बाद उदय में आने तक का जो समय है उसको आबाधा काल कहते हैं। और इस आबाधा काल में अभी तक कर्म उदय में आए नहीं, लेकिन जब कर्म उदय में आएंगे तब जैसा बांधा है वैसा फल हमें मिलने वाला है। इसमें भी 2 अवस्था बताइए, एक है अनियत विपाक अवस्था और एक नियत अवस्था। तो नियत विपाकी है, उनकी कर्म फल नियत विपाकी है, और एक अनियत विपाकी है। नियत विपाकी जो है उसकी फल देने की क्षमता निश्चित है, स्थिति निश्चित है, जैसे बांधे है वैसे भोगने ही पड़ेंगे, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, संक्रमण होने वाला नहीं। लेकिन अनियत विपाकी है, उसकी फल देने की क्षमता अनिश्चित है, यानी हम उस कर्म की उदीर्णा कर सकते हैं, संक्रमण कर सकते हैं, कर्मों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो हमारा अनियति विपाक ही रहा होगा, ऐसा हम सोचे और उसी तरह से प्रयास में रहे, क्योंकि साधना करते करते ही हम पता हो गया है, लेकिन अभी तक हमने प्रयास शुरू नहीं किया है कि सारी जो हमारी क्रियाएं है, क्रियाओं में जब परिवर्तन आएगा, भावों में परिवर्तन आएगा, विचारों में परिवर्तन आएगा, तब हमारी अनियति विपाक अवस्था आ सकती है, तब तक नहीं आएगी। और ऐसे आध्यात्मिक साधना अभी पता है आपको, उदीर्णा संक्रम सब हो सकता है, लेकिन यह आध्यात्मिक साधना से ही होगा और पुरुषार्थ से ही होगा। अगर हमें कर्म सिद्धांत सही में समझ रहा है तो हम इसी प्रयास में जुटे रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। प्रश्न? महेश भैया? हाँ, महेश? अभी प्रश्न में है, चैट बॉक्स में आया है, निधित कर्म सुबह भी हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि निधत्त और निकाचित जो दोनों कर्म है, वे दोनों ही कर्म तीव्र दशा के कारण से ही बंधते हैं। वे अशुभ ही होते हैं, दुखदायी ही होते हैं, असाता ही देने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, निकाचित कर्म को कैसे पहचाने जाते हैं? कैसे पहचाना मतलब जाता? कैसे पहचाना जाता है? कैसे? वो जब उदय में आते हैं तभी पहचान सकते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी के कानों में कीले ठुके, गज सुकमाल मुनि के सर पर पाल बांधकर अंगार डाले गए, तो ऐसे जब उदय में आते हैं तभी वो ध्यान में आते हैं।
और हम लोग भी अपने जीवन में भी देखते हैं, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि वो घटित होती ही है, हम कितना भी चाहे, कितना भी टालने का प्रयास करें, फिर भी अगर वो घटना घटित हो रही है, अशुभ घटना घटित हो रही है, तो समझ लेना कि वो हमारे निकाचित कर्म होंगे। ओके। पर निकाचित अगला कर्म बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं, वो इतने सौम्यता से नहीं आते हैं जीवन में, उदय में। आगे हाँ, है रेस हैंड में प्रयाति जैन। कृपया आपका एक बार हाँ। नाम बताइए, वीडियो चालू कीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए, और आपका प्रश्न संक्षिप्त में पूछिए प्लीज। ये राजनांदगांव से है, प्रेरणा ओके, जैन करके। बोलो। प्रयाति करके है। हाँ, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, वहां क्लिक कीजिए। जी बोलिए। मत्थेन में नामी मरसा। हाँ जी, बोलो। हाँ मरसा, ये उदय वाली का जो अवस्था है वो निकाचित और निधत्त कर्म वाली ही हुई। हाँ? उदयावालिका वाली जो अवस्था होती है, उदयावालिका में जो कर्म दलिक होंगे वो निकाचित और निधत्त वाली ही अवस्था होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ निधत्त और निकाचित जब उदय में आते हैं, हाँ। उदयावली में वे आते हैं, पर हर एक उदयावली में वो रहेंगे ऐसा नहीं रहता है। वो हम्म अपने सत्ता में पड़े रहते हैं, जब तक उनका समय नहीं आता तब तक वो सत्ता में ही रहते हैं। और हम्म जिस समय में आएगा, जैसे भगवान महावीर समय त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव में बांधे थे और हम्म 27 भाव में उनके उदय में आए, हम्म मतलब भगवान महावीर के तीर्थंकर के भाव में उनके उदय में आए, तो हम्म। वो सत्ता में पड़े रहते हैं, तब तक वो उदयावली में नहीं आते। जब उदयावली में आते हैं तब जाते हैं। मत्थेन में नामी मरसा, आवाज गई। हाँ जी। हाँ हाँ, आवाज गई। हाँ मतलब मैं और जब क्लास कर रही थी तो पूछी थी मैं कि उदयावालिका अवस्था मतलब निकाचित कर्म वाली अवस्था, तो फिर नहीं नहीं नहीं, उदय का अवस्था मतलब क्या है कि जो कर्म हमारे उदय में आ रहे हैं ना, उनकी उदयावली चल रही है, मतलब एक के बाद एक कर्म उदय में आते जाते हैं, इसको उदयावली कहते हैं। आवली यानी पंक्ति, लाइन रहती है ना, लाइन को आवली कहते हैं। उदय की आवली, लाइन से आने वाले उदय में कर्म, उनको उदयावली कहते हैं। हाँ मतलब ये रसघात और स्थितिघात में पढ़ रही थी मैं। हाँ इसको अच्छा, मैं ये आप मेरे बारे में तो खैर जानते ही हैं, तो मतलब मेरी जो अवस्था है कि वो असाध्य है, जो आनी थी वो आई ही आई और वो जीवन भर चलेगी। हाँ 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 मतलब हाँ हाँ समझ में आया। हाँ हाँ, वो कभी तीव्र कषाय से बंधे हुए कर्म थे जो आए उसको बराबर। भोगना भी। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। ओके, पकड़ा है, पकड़ा है। थैंक यू हाँ प्रयाति जी। मेरे साथ के सुख साधता है, बड़े मेरे साथ के सबके सुख साधता है। हाँ, सबके साथ है। पकड़ा है। थैंक यू प्रयाति जी। आगे है दिशा जी। मथे ना नहीं हमारे हमारे से जैसे बच्चा पढ़ाई करता रहे, उस समय कोई अपना बुजुर्ग लोग बोले कि मैंने बुला के लाओ, तो उस टाइम अपन उनको बुलाते, तो उसमें ज्ञानावरणीय कर्म का अपना बंधन होता है। पढ़ने में बहुत रस आ रहा है, वो ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, और उस समय हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारी अंतरा तो बनती है, ज्ञानावर्धन कर्म तो बनता ही है। पर हमारे भाव क्या है, उनको किस लिए बुलाना है, फालतू काम के लिए बुला रहे हैं तो ज्यादा कर्म बंद होते हैं। और अगर बहुत जरूरी काम है, उसी का कुछ काम है, उसके लिए बुला रहे हैं, तो इतने कर्म नहीं बनते। उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, वो महत्व रखता है। जब बुजुर्ग लोग, जैसा बुजुर्ग लोग बोले तो अपने तो बुलाना ही पड़े ना बच्चे, मैंने आज्ञा तो का हम पालन तो करना आज्ञा ही पड़े ना पालन कर अपने। रहे हैं, हाँ हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो उसमें हमारे कर्म नहीं बनते, उनके कर्म बनते हैं ज्यादा बनने के। पर क्रिया हमारे द्वारा हो रही है, हम उसको उठा रहे हैं, थोड़े कर्म हमारे भी बन देंगे, पर इतने तीव्र नहीं बनते हैं, क्योंकि हमारी भावना वैसी नहीं ना। अच्छा। और अभावी जो जूर है वे मारा। हाँ
दिशा जी आपका हेलो। अनम्यूट हुआ है और आपके बाजू का आवाज बहुत आ रहा है, तो पता नहीं चल रहा है प्रश्न कौन सा है आपका और क्या है क्या। हाँ हाँ, हमारे अब साथ बंद था अभावी बोलिए। जीव, अभावी जीव जी करे वे भी तो कर्म क्षय करे ना। मैंने कर्म क्षय करे नहीं वे सकाम निर्जरा मैंने अकाम निर्जरा होती है। कर्म क्षय करण मैंने लक्ष्य रेवेच नहीं, मैंने अकाम निर्जरा होती रहे अच्छा क्योंकि अच्छा, देखो हाँ उनका उनकी विचारधारा अलग प्रकार की होती है। कर्म क्षय करने के उनके भाव नहीं होते हैं ज्यादातर। वो करते हैं मतलब वो दीक्षा भी लेते हैं, तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, चारित्र का हाँ। निर्माण करते हैं, सब करते हैं, पर उनके करने के पीछे भावना जो होती है वो कर्म क्षय की भावना नहीं रहती है उनकी। अच्छा अच्छा, ठीक है भाषा ओके, मथे में थैंक अंदाज यू। मारे सा। हाँ जी। थैंक यू दिशा जी। आगे है अमित जी नहार। वो कुछ भी आने हाँ अमित जी। मथिनंदा में वर्षा आता है आप। अभी निधत और निकाचित तो हाँ। सम्यक तो पराक्रम का अध्याय जब देखा, मतलब मेरा तो मिस हुआ बीच बीच में, तो हाँ। अणुपेहाणम भन्ते जीवे किम जनाई हाँ। अणुपेहाण घणीय बंधन बद्धाओ सीढ़ील बंधन बद्धाओ पकड़ई। वैसे ही फिर तीव्र रस को मंद रस करता है, दीर्घ स्थिति को ह्रस्व स्थिति करता है, वो सब उस भगवान ने बोला है। तो फिर यहाँ पे वो मेल नहीं खाता है। तो तो वही इस तो है ना, वही तो कहा ना कि निधत्त और निकाचित अवस्था ऐसी है कि वहां कोई भी प्रयास कितना भी प्रयास करे उसमें फर्क पड़ता नहीं है। वो जैसे बांधे है वैसे ही भुगतने पड़ते हैं। उसमें अनुप्रेक्षा भी काम नहीं कर सकती है, आध्यात्मिक साधना भी काम नहीं कर सकती है। भगवान की तो कितनी साधना थी, भगवान महावीर स्वामी की साधना कितनी बड़ी थी, पर फिर भी उन निकाचित कर्म में वो नहीं काम आ सके। तो उसमें परिवर्तन होता ही नहीं है, इसलिए तो उनको निकाचित कहते हैं। परिवर्तन नहीं हो सकता इसलिए निधत्त निकाचित कहते हैं उनको, वो वैसे ही करते हैं। मतलब तो मतलब अनुप्रेक्षा जो भी निर्जरा के या अनुप्रेक्षा कर्मों को से बदलने बदल के, होता है, पर जो हाँ अनियत विपाकी है बाकी के हाँ जो है साधारण उस कर्म है उनमें परिवर्तन हो उसी में सकता है। बदल होता है। बाकी नियत फल नियत वाले विपाकी नियत में नहीं विपाक होता में है, परिवर्तन नहीं नियत होता। विपाकी में परिवर्तन नहीं होता है। घनी कृपा कराई मते नंदा हाँ। में अनंत उपकार। हाँ। थैंक यू अमित जी। आगे अंतिम प्रश्न है सारिका जी ख्यूसर। शिवांशरा। मैंने रिक्वेस्ट भेजा है सारिका जी, वहां क्लिक कीजिए आप। सारिका जी। हाँ मथे नंदन साहब। हाँ दया। हाँ सारिका बोल रहे हैं। मर साहब जैसे परसों आपने बोला था कि आयुष्य कर्म हम बांधते हैं, हाँ तो फिर बीच में आयुष्य कर्म बांधते हैं तो फिर बीच में ही कैसे क्या एक्सीडेंट वगैरह ऐसे होता है ऐसे, क्योंकि हमने तो उतने ही कर्म बांधे हैं ना। आयुष्य कर्म दो प्रकार के होते हैं, और अपना आयुष्य कर्म का विषय आएगा ना तब उसमें डिटेल में हम देखेंगे। पर अच्छा आयुष्य कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सोपक्रम होता है, एक निरूपक्रम होता है। तो हमारा सोपक्रम आयुष्य अगर बनता है तो वो टूट सकता है, में जा सकते हैं। नहीं नहीं समझा मर साहब, आवाज कट हुआ। आयुष्य कर्म टाइम ने आयला उत्तर आणि अच्छा एक सोपक्रम नावरा आयुष्य आहे ना, हाँ 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 आयुष्य वो बीच में कट हुई सके म्हणजे बीच अच्छा में एक्सीडेंट में ईरा में मौत हुई सके, आयुष्य पेला पूर्ण कर सके। तो પછી वो आयुष्य बंद પછી वो आयुष्य को पाછું करा म्हणजे वो हुई सके आयुष्य की होता पाછુं। अंतर मुहूर्त में वे भोगत लेवे, अच्छा उसमें अच्छा अच्छा उदीर ना हो जावे, उदीर हाँ ना हाँ कर लेवे, अंतर मुहूर्त अच्छा में तो आयुष्य भोग लेवे। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है मस्त, हाँ मथे नंदन आणि साता है मस्त। हो जाता है। हाँ धन्यवाद सारिका जी। हाँ मंगल पाठ। हाँ जी। और छाया जी को पुरस्कार लेने होंगे, हाथ जोड़ लेना बोलो। ओम शांति शांति शांति, हाथ जोड़े जिन्हें आसनम पानम धर्मम साइवम
सूर्योदय उपरांत एका पूजिते चारिणा पचकान नवकारशी पोरशी देड पोरशी आपाप्रधारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अनंतरा भोगनम सहस्रागारणम सव समाहिवत्यागारणम ओसिरे 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 2 घंटे तक कथा वार्ता नहीं करना, ऐसे उपयुक्त पचकान 10 घंटे पड़ी कमे निंदे करे ओसिरे ओसिरे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। और एक प्रमिला जी का हैंडरेज है, अभी वो कर लेंगे उनका। हाँ जी। कर्मों की उद्धरणा करने का मार्ग दिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। आज वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याण के ऊपर हमने जो कंपटीशन दी थी, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और बहुत ही अच्छी तरह से सभी ने निबंध लिखे हुए थे। ऑल ओवर इंडिया से हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में भी हमारे पास निबंध आए थे। और हमारे कॉलेज के जो प्रोफेसर है हंसा जी नहार, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सभी निबंध पढ़ के उनके नंबर्स निकाले। इसके लिए सच में बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ उनका। और आप सभी की वजह से, मतलब आपने वायरल किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया हमारा मैसेज, इसके लिए ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे निबंध हमारे पास पहुंचे। इसमें बहुत ज्यादा सहयोग हमारे महेश भैया जी का भी रहा। उन्होंने तुरंत उनके सर्टिफिकेट बना के दिए। और हमारे उपाध्यक्षा वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च की विमल जी बाफना, इन्होंने ये आइडिया सुझाई थी। इसके लिए सच में तहे दिल से इन सभी धन्यवाद। और ऐसे ही हम हमेशा कुछ न कुछ नए कॉम्पिटिशन्स, नए नए कुछ प्रोग्राम लाते रहेंगे, तो आप सभी जन उसमें सहयोग देना, यही कह के मैं आज विराम लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।